जैसे कि यूपी के अंदर बीएसपी की सरकार रही है, उन्होंने कॉलेज खोले, स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, मगर आज वो दिखाई नहीं देती। देखिए वहां तो रूल ऑफ लॉ रहा 2007 से लेके 2012 तक का जो राज था बहुत अच्छा रहा। आज हजारों स्कूल खुले हैं, यूनिवर्सिटी खुली है और फ्री जीरो बैलेंस पे एडमिशन करने का काम किया। तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, देश के अंदर एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए, जब ये देश का काम हो पाएगा। अगर एजुकेशन को व्यापार बना दिया तो देश कभी आगे नहीं मिल पाएगा। एजुकेशन इज पावर, एजुकेशन ही पावर है जो इंसान को इंसान बनाती है, अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। जो व्यक्ति जागरूक है, जो एजुकेटेड है, वो संविधान को जानता है और संविधान के अकॉर्डिंग अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, जो अनपढ़ है, उसके तो सारे अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, उसका सब कुछ लूट है। जैसे कि इस समय माहौल चल रहा है कि उम्मीद इस सरकार को नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, लगभग 10,000 प्लस लोग आए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? 10,000 नहीं, लाखों की संख्या में है। हमें तो इतने दिखाई दे रहे कौन? आप पूरे लाखों की संख्या में, वो लाखों लोग आने दिए, लाखों की संख्या में लोग हैं। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, लोग, नौजवान जाग चुका है। नौजवान कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है इस देश के अंदर। मैं तो नौजवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। आप सरकार की नीतियों को जानिए। आप अगर सड़कों पर नहीं आएंगे तो संसद में ही ऐसे कानून बनाते रहेंगे और आपके बच्चों के और आपके भविष्य को खाते रहेंगे। जैसे कि जाति के आधार पर तो आंदोलन होते हैं और धर्म के नाम पे भी होते हैं, मगर शिक्षा में देखा जा रहा है ये इस समय 2014 के बाद ये पहला प्रोटेस्ट ऐसा है कि जो शिक्षक को है। ना जाति के ना धर्म के नाम पर आंदोलन है, ये एजुकेशन के नाम पर आंदोलन है। एजुकेशन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, जो गरीब है, अमीर है, कोई भी है, सबको अपने बच्चों का एजुकेशन चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दे देते हैं, वो बच्चे का भविष्य बन जाता है। इसलिए जो आंदोलन है वो एजुकेशन के लिए आंदोलन है और हम यहाँ एजुकेशन के लिए आए हैं, क्योंकि एजुकेशन इंसान को इंसान बनाने का काम करती है। उससे एजुकेशन छीन लो, इंसान इंसान की तरह काम नहीं करता है, वो जानवरों की तरह जिंदगी जीने का काम करता है। इसलिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन के लिए सब लोगों को आना चाहिए, जो घरों में बैठे उनको भी आना चाहिए, जो नहीं आए हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए, बात को अपना योगदान देना चाहिए। अगर आप अपना योगदान नहीं देंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपको माफ करेंगे। जैसे कि मोदी जी धर्म बचाने के लिए निकले थे, आज धर्मेंद्र जी को बचा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए जो मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है एजुकेशन। कोचिंग नो, एजुकेशन किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यकता है। अगर एजुकेशन को व्यापार तो नौजवान सड़कों पर निकलेगा। लगातार हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक पर सरकार शांत है। एजुकेशन को खत्म कर दिया है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों की हालत बहुत खराब है, व्यापार बना दिया एजुकेशन को। तो ये नौजवान जो लाखों की तादाद में है, इनका गुस्सा है और गुस्सा जायज है। सरकार को सुनना चाहिए। एजुकेशन प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से, सबको आवश्यकता है। मगर जो सरकार है, केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है, वो अपने कानों में तेल डालकर बैठी हुई है। उनको इन नौजवानों की आवाज सुनाई नहीं आती है। इसलिए ऐसी सरकार को बदलना चाहिए और अच्छी सरकार का गठन चाहिए। जैसे कि अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया तो सरकार झुक गई, मगर आज सोनम जी कर रहे हैं तो सरकार नहीं झुक रही और रातों रात उनको उठा लिया जाता है। इस बारे में क्या कहें? तो है, ये सोनम और दीपिका का आंदोलन नहीं है, ये नौजवानों का आंदोलन है, ये एजुकेशन के लिए आंदोलन है, एक इशू बेस्ड आंदोलन है। एजुकेशन सबको चाहिए, किसको एजुकेशन नहीं चाहिए बताइए? ये जितने भी नेता हैं, इनके बच्चे तो विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। एजुकेशन जो यहाँ पे इन्होंने खराब कर दी है, अपने देश की एजुकेशन पे इनको कोई भरोसा नहीं है। ये विदेश में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनके स्कूलों को बंद कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसलिए जो नौजवान साथी हैं, आज वो लाखों की तादाद में यहाँ पे आए हैं अपना विरोध जताने के लिए, और विरोध जताकर वो कहना चाहते हैं कि एजुकेशन को सही करें। देश की एजुकेशन सही होगी, रोजगार सही होगा तो देश आगे डेवलप होगा। अगर ना एजुकेशन सही होगी, ना रोजगार सही होगा, तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा? देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जो लाखों लोग हैं अपना एक प्रदर्शन करने आए हैं और लाखों लोग मैसेज देने आए हैं कि अगर सरकार नहीं मानी तो करोड़ों की संख्या में जो दुनिया में जो एक मैसेज जाएगा कि भारत के देश में हो क्या रहा। जैसे कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, दबादब होश ही नहीं ले रहे, मगर यहाँ पे आंदोलन है शिक्षा पे। क्या ये आंदोलन समाप्त हो पाएगा या सरकार झुक पाएगी या इसको खत्म कर दिया जाएगा? सरकार तो सरकार जो है वो डिक्टेटरशिप चला रही है। सरकार को बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार अपने देश के ही नौजवानों के बारे में नहीं सोचेगी तो फिर किसके बारे में सोचेगी? सरकार क्यों बनाई जाती है? सरकार इसलिए बनाई जाती है देश के संविधान के द्वारा देश को चलाया जाए, नौजवानों को एजुकेशन दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए और रूल ऑफ लॉ स्थापित किया जाए। मगर मौजूदा जो सरकार है
वो बहुत ही डिक्टेटरशिप के साथ में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ महीना से ज्यादा हो गया है नौजवानों को बैठे हुए और भूख हड़ताल करते हुए, मगर सरकार का एक भी प्रतिनिधित्व उनसे बात करने के लिए नहीं आया। ये बात साबित करती है कि सरकार कितनी ज्यादा एक प्रकार से तानाशाह है। जब सरकारें तानाशाह हो जाती है तो लोगों को सड़क पर जैसे कि हिंदू संगठन है वो राम मंदिर का चोरी का समर्थन तो करते हैं मगर वो शिक्षा पे नहीं बात करना चाहते। वो गौरक्षकों का समर्थन करते हैं, वो बजरंग दल वालों लोगों को समर्थन करते हैं, वो धर्म के ठेकेदार चोरी करते हैं उनका समर्थन करते हैं, जाति और धर्म की बात करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, सारे का समर्थन करते हैं, मगर एजुकेशन का समर्थन नहीं करते हैं। रोजगार नहीं देंगे, जो खुद को रोजगार कहा था, नौजवानों की बात नहीं करेंगे, संविधान की बात नहीं करेंगे, संविधान को तो बदलने के लिए बात आ रहे हैं। तो इसलिए जो लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं वो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए आ रहे हैं। अगर एजुकेशन खत्म कर दी जाएगी तो बचेगा क्या देश में, बताओ ना आप। किसी भी व्यक्ति का जो उद्धार होता है वो सबसे पहले एजुकेशन से होता है। अगर किसी व्यक्ति को आप एजुकेशन नहीं दोगे तो उसके जीवन में बचेगा क्या। ये जितने भी लोग बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर, ये एजुकेशन से बैठे ना। एजुकेशन समान होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन, सबको बराबर की एजुकेशन चाहिए। फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 21A कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, मगर सरकार नहीं सुनने को तैयार है। जब सुनने को तैयार नहीं है तो लोग आगे हैं सुनाने के लिए कि हम देश के लोग हैं, हमने सरकार बनाई है और हर 5 साल के बाद मौका मिलता है एक अच्छी सरकार को चुनने के लिए। अगर आप नहीं माने तो फिर सरकार भी बदल सकती है और ये सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती हो, तो संविधान को तोड़ने का काम करती हो, नौजवानों की बात ना सुनती हो, ऐसी सरकार को होने का कोई भी औचित्य नहीं। जैसे कि बीजेपी के लोग बोलते हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते और यहाँ पे इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या लग रहा है आपको, इस्तीफा हो पाएगा? ये तानाशाह है, ये गरूर है कि हमारा कुछ नहीं कर सकता है। देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता ने जितने भी तानाशाह है उनको उखाड़ कर फेंकने का काम किया है। हर 5 साल में मौका मिलता है वोट करने का, सही वोट कीजिए। ऐसे लोगों को आप चुनाव ही नहीं जीतने दीजिए, ना ऐसे लोग रहेंगे सरकार में, ना आप लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एजुकेशन प्राइम मुद्दा है। अगर एजुकेशन आपने आज नहीं सही करी तो आने वाले समय में हमारा देश सबसे पीछे चला जाएगा, जो है सबसे पीछे एजुकेशन के अंदर, हर चीज में सबसे पीछे है। 2014 के बाद एक भी स्कूल नहीं खुला, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल नहीं खुला, स्कूल बंद कर देंगे ना। 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 1 लाख स्कूल से ज्यादा में केवल एक टीचर पढ़ाता है। एजुकेशन में है क्या कबूतर क्या कुमार, वो गधा उड़ा देते हैं। तो ये ऐसे इस एजुकेशन से काम चलने वाला नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। जब एजुकेशन को आप व्यापार बनाएंगे, जो देश भी एजुकेशन को व्यापार बनाता है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और दुनिया के डेवलप कंट्री देखिए आप, जर्मनी देखिए, जापान देखिए, यूएस देखिए, लंदन देखिए, उन सब में फ्री एजुकेशन है और अपने नागरिकों को अच्छी एजुकेशन देके अच्छा नागरिक बनाने का काम करते हैं। यहाँ तो स्कूलों को बंद करने का काम करते हैं। वो सरकारें जान बंद करने का काम कर रहे हैं, वो सरकार कभी नौजवानों की हो नहीं सकती, देश के लिए हो सकती है। केवल लूट रहे हैं धर्म के नाम पर और सरकार के नाम पर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जैसे कि एजुकेशन पे जो किताबें खरीदने जाते हैं उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, पहले नहीं लगता था जितना आप लगा दिया। इस पर क्या वो सब काम करेंगे जिससे कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए। क्यों सब काम करें? क्योंकि आपके बच्चों को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, पत्रकार बन जाएंगे, तो सवाल पूछेंगे उनसे। वो सवालों से डरते हैं। ये सरकार सवालों से वोट डरती है, नौजवानों से वोट डरती है। ये सवालों का जवाब नहीं दे सकती है, इसलिए ये एजुकेशन को बंद करना चाहती है। लोग अनपढ़ रहेंगे, अपने पेट तक सीमित रहेंगे तो सवाल ही नहीं करेंगे। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि सवालों से डरते हैं ना। मैं बताऊं आपको, प्रधानमंत्री जी सवालों से डरते हैं, वो सवालों का आंसर नहीं दे सकते हैं। वो प्रायोजित जो उनके चाटुकार लोग हैं उनसे वो कराते हैं, इंटरव्यू कराते हैं कि आम काट कर अच्छा लगता है, चूस कर अच्छा लगता है ना। तो ये जो चीजें हैं ये पूरे देश जानता है, नौजवान जान रहे हैं। केवल धर्म का जो चश्मा लगा रखा है उससे बाहर निकलना चाहिए। धर्म से कहीं ऊपर है देश। देश के लोग अगर सुरक्षित हैं, देश के लोगों को अगर सब कुछ मिल रहा है, जब भी देश आगे बढ़ सकता है। केवल धर्म के नाम पर आप नफरत फैलाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता।